नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। कर्म और जहरीली थाली। एक ऐसी कहानी जो अहंकार, दान और उन अनदेखे धागों के बारे में है जिनसे हम सब जुड़े हैं। मतलब सच में ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों का आखिर क्या नतीजा निकल सकता है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। दान का एक बिल्कुल साधारण सा रोजमर्रा का काम किसी अकल्पनीय और खौफनाक त्रासदी में कैसे बदल सकता है। सुनकर ही अजीब सी सिहरन होती है ना। बिल्कुल, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये इंसानी फितरत और किस्मत के उस खेल को इतने करीब से दिखाती है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है बहुत ही शांत और सीधे साधे तरीके से। सोचिए, हर रोज दोपहर का वक्त है और एक भिखारी एक घर के दरवाजे पर आके खड़ा हो जाता है और उस घर की एक महिला बिना एक भी शब्द कहे उसे चुपचाप एक थाली दे देती है। उस थाली में क्या है? बस 2 रोटी, थोड़े से चावल और सब्जी। ये उसका रोज का नियम था। एक एकदम खामोश दान, बिना किसी दिखावे के हर दिन बस यूं ही चलता रहता था। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प टकराव शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा। एक तरफ वो भिखारी है जो खाना पाकर हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखता है और कहता है, हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है, तू रोज अपना दूध भेज देता है। मतलब उसका सारा का सारा आभार उस ऊपर वाले के लिए है। और दूसरी तरफ उस महिला की सच्चाई है। आखिरकार वो पसीना बहाकर असल में वो खाना पकाकर उसे दे रही है ना। और बस यहीं से कहानी में एक अजीब सी मानसिक उलझन, एक द्वंद्व अपनी जड़ें जमाने लगता है। और फिर एंट्री होती है बाहरी दुनिया की। एक दिन क्या हुआ, एक पड़ोसन ने उस महिला को ताना मार दिया। उसने बिल्कुल तीखे शब्दों में कहा, अरे किसे खिला रही है तू? जिसे अपना खुद का होश नहीं, वो खाता तेरा है और शुक्रिया भगवान का करता है। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक बेहद कड़वी टिप्पणी थी। एक ऐसा जहरीला ताना जिसने उस महिला के दिल पर सीधा वार किया। और सबसे बुरी बात, उसने उसके अहंकार को, उसके ईगो को जगा दिया। और यकीन मानिए, उस ताने ने अपना काम कर दिया। एक आहत अहंकार ने उस महिला पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमने लगी, खाना मैं खिलाती हूं, मेहनत मेरी है और यह भिखारी शुक्रिया भगवान का करता है। यहां हम साफ साफ उस मनोवैज्ञानिक बदलाव को देख सकते हैं। कैसे दुनिया से तारीफ पाने की एक छोटी सी चाहत किसी को खाना खिलाने जैसे बेहद पवित्र और निस्वार्थ काम को अंदर ही अंदर खोखला और दूषित करने लगती है। इसके बाद अगले दिन जो हुआ ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उस चोट खाए हुए अहंकार में अंधी होकर उसने एक बेहद खौफनाक कदम उठाया। उसने दोपहर का इंतजार किया और फिर उस भिखारी की थाली में चूहे मारने की दवाई मिला दी। जी हाँ, चूहे मारने की दवाई। और खुद ही मुस्कुराकर बुदबुदाई, आज देखती हूं कैसे भगवान को शुक्रिया अदा करता है ये कदम, ये खौफनाक फैसला सिर्फ और सिर्फ उस टूटे हुए अहंकार का नतीजा था जिसने उसे पत्थर दिल बना दिया था। लेकिन रुकिए, जैसे ही वो थाली लेकर रसोई से बाहर निकलने लगी, ठीक उसी पल उसके अंदर से एक आवाज आई। एक बहुत ही रहस्यमयी लेकिन एकदम साफ आवाज, जो दूसरों का पेट भरता है ना, कभी तेरा भी पेट उसी से भरा होता है। बाप रे, इस एक विचार ने उसे अंदर तक कंपा कर रख दिया। ये उसकी अंतरात्मा की पुकार थी, जिसने एक खौफनाक इरादे और एक मासूम की जान के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी। चलिए इस घटना की टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए ये कितनी तेजी से हुआ। मान लीजिए दोपहर के 1 बजे उसने खाने में जहर मिलाया। 1:05 पर उसकी अंतरात्मा ने उसे जोर से झकझोरा। 1:10 पर उसने वो जहरीला खाना सीधे डस्टबिन में फेंक दिया। और आखिरकार 1:30 बजे तक उसने नया ताज़ा खाना पकाया। मतलब आप सोच रहे हैं, सिर्फ चंद मिनटों के फासले ने एक पक्की मौत को टाल दिया। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है। और विडंबना देखिए, जब उस महिला ने वो ताज़ा खाना जाकर उस भिखारी को दिया, तो भिखारी ने थाली हाथ में ली और क्या कहा पता है? उसने कहा, शायद आज मेरा वक्त टल गया, भगवान ने फिर भेज दिया आपको। सच्चाई तो ये थी कि वो मौत के कितने करीब से होके गुजरा था। लेकिन उस अनजान भिखारी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके ये शब्द कितनी गहरी और खौफनाक सच्चाई बयान कर रहे थे। खैर, आपको लग रहा होगा कि कहानी यहां खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं, असली मोड़ तो अब आता है। ठीक उसी समय एक अप्रत्याशित मेहमान की एंट्री होती है। उस महिला की अपनी छोटी सी बच्ची स्कूल से रोती हुई और तेज भूख से बेहाल होकर घर लौट रही थी। अब पूरी कहानी का फोकस अचानक से इस एक पल पर आकर टिक जाता है।
वो छोटी बच्ची घर के अंदर पहुंचने से पहले ही उस भिखारी को बाहर पेड़ की छांव में खाना खाते हुए देख लेती है और उसके पास चली जाती है। और वो भिखारी, वो बिना एक पल सोचे अपना वो ताज़ा पका हुआ खाना उस भूखी बच्ची के साथ बांट लेता है। बच्ची भर पेट खाना खाकर मुस्कुराते हुए घर के अंदर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। जरा इस सीन के बारे में सोचिए, ये जितना दिल को छू लेने वाला है ना, अंदर तक उतना ही डरा देने वाला भी है। बच्ची की बात सुनते ही माँ के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो सदमे में जम सी गई। उस रात उस महिला की आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। वो पूरी रात करवटें बदलती रहीं और बस एक ही खौफनाक सवाल उसके दिमाग में गूंजता रहा, अगर मैंने वो खाना नहीं फेंका होता, अगर वही जहरीला खाना मेरी अपनी बच्ची खा लेती तो क्या होता। सच कहूं तो ये अगर वाला विचार ही किसी को भी अंदर तक सुन करने के लिए काफी है। तो इस टल चुकी त्रासदी ने हमें दान और कर्म के चक्र का एक ऐसा गहरा सबक दिया है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। पहला सबक, हर थाली ऐसे तैयार कीजिए जैसे साक्षात ईश्वर उसे खाने आ रहे हों। दूसरा और सबसे जरूरी, जो खाना हम किसी भूखे को खिलाते हैं ना, वो कहीं नहीं जाता, वो घूम फिरकर हमारे अपनों तक ही पहुंचता है। और तीसरा, कभी भी किसी की भी भूख को हल्के में मत लीजिए। इस पूरे विश्लेषण और इस घटना में एक बहुत ही गहरा संदेश छिपा है। जरा सोचकर देखिए, अगर अजनबियों को दिया गया खाना, या यूं कहें कि हमारे किए गए कर्म, आखिरकार किसी न किसी रास्ते से हमारे ही अपनों के पास लौट आते हैं, तो हम असल में इस दुनिया को परोस क्या रहे हैं, जहर या अमृत? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने भीतर खोजना है। आज के लिए बस इतना ही। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना।